दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 6वां क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो इसके लिए हमें दो चित्र पाना होगा। तो पहले इसका चित्र देख लेते हैं। तो इसको लिख लिए ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा में ई एफ और बराबर है ए सी बटा डी एफ। तो ये लिख लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये बी सी है तो ये किसके बराबर है, तो 2bp के, यानी जितना ये भाग इसके ये bc की दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसके बीच की दूरी कितना है, आधी, क्योंकि माध्यिका है। तो ये 2 होगा तो ये 2 होगा, तो लिखेंगे bc बराबर 2bp। तो लिख लेते हैं यहाँ पर bc बराबर 2bp। उसी प्रकार हम कॉमा देकर इसको भी लिख सकते हैं ef बराबर 2eq। तो लिख लेते हैं ef बराबर 2eq हो गया। अब आगे इसको देख लेते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं ab बटा de, यानी ए बी और ये डी ई, फिर उसके बाद बी सी, ये वाला बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए। लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बटा में हो जाएगा ई एफ। अब इन दोनों को मान यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी हो गया और बटा में डी ई हो गया, और यहाँ पर हो गया 2bc है, तो bc की जगह का लिखेंगे 2bp लिख दिए, और ई एफ के बदले में लिखेंगे 2eq। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा ए बी बटा में डी ई, और उसी प्रकार यहाँ पर bp बटा में eq या फिर qe, ये हो जाएगा। इसे समीकरण हम नाम देंगे समीकरण 1। उसके बाद ab बटा डी बराबर bp बटा eq, समीकरण 1 हो गया। अब चलेंगे हम त्रिभुज इसमें abp, तो यहाँ से लेंगे deq, तो इसे भी लिख लेते हैं त्रिभुज abp और हो जाएगा त्रिभुज deq में। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभुज में देखिए, जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ab और ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ई, जब हम बी पी लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई क्यू। तो लिख लेते हैं ए बी बटा में डी ई और बराबर हो जाएगा बी पी बटा में बी ई क्यू। ये हो गया। तो ई किससे हुआ, तो समीकरण 1 से लिख लेंगे, यहाँ समीकरण 1 से। उसके बाद यहाँ पर कोण बी, देखिए यहाँ पर कोण बी जितना होगा वो कोण ई के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ के। अब उसके बाद लिख लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी भुजा आया है, एक यहाँ भुजा का मान हमने निकाल के दिखाया है आपको, और यहाँ पर भुजा आया और यहाँ पर कोण आया। तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगेगा, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी और डी ई क्यू। तो लिख लेते हैं त्रिभुज डी ई क्यू समरूप हैं त्रिभुज ए बी पी के। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीपी पहले भी लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, ए वाला ए बी और यहाँ पर डी ई। अब लेंगे यहाँ पर बी पी, तो यहाँ पर लेंगे ई पी, तो बराबर बी पी बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा ए पी, यहाँ से लंब तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू, तो यहाँ पर लेंगे ए पी बटा में डी क्यू। जब इस तरह से हमें दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए तो अब हमें क्या करना है, बड़ा त्रिभुज से चलेंगे और 6.6 पर में से याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये चित्र में आपको दिखाई दिया है, पहले ही समझाएं। तो लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। जब समरूप हो तो 6.6 पर में याद रख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा पर में 6.6 से। अब यहाँ पर क्या होगा, ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर, क्योंकि आप 6.6 पर में ऑलरेडी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसका पहला क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार अब त्रिभुज ए बी पी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई, यहाँ ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ लेंगे दोनों, तो यहाँ पर भी आ जाएगा ए पी बटा में डी क्यू, क्योंकि माध्यिका दोनों बराबर होता है तो इसका स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बड़ा त्रिभुज में एक बार ये लेंगे तो इसका बराबर होता है और इसका बराबर, ये पहले ही आपको यहाँ पर सिद्ध भी हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। तो यहीं पर यहाँ पर ए पी बटा डी ई क्यू का स्क्वायर, ये माध्यिका का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर इसके बराबर में इसके लिख सकते हैं और इसके बराबर में इसके, और दोनों तरफ वर्ग खत्म होगा तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए पी बटा में डी ई का लिखेंगे स्क्वायर, तो लिख लिए ए पी बटा में डी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए बी के ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी होगा ए बी बटा डी के स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद करेंगे तो ए पी बटा में डी क्यू का स्क्वायर।
अब बताइए, आप स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कटा देंगे, तो यहाँ पर होगा ए बी बटा में डी ई बराबर ए पी बटा में डी क्यू। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये वाला कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ डी सी डी ई एफ बराबर है, तो यहीं पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो लिख लेंगे तो इसी का कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, आपको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया, आपका यहीं पर चाहेंगे तो आंसर भी हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएगा ए पी बटा डी क्यू का स्क्वायर, और यहीं सिद्ध करना था, यही आपका स्क्वायर हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।